नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में रिगार्डिंग आरआरबी की एक और क्वेरी के लिए। जो सवाल है इस बार है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अदर बैकवर्ड कास्ट के नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है जी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। इससे रिलेटेड 2-3 सवाल जो बच्चों ने मुझसे पूछे वो कुछ साल पहले मेरे एक सिलेक्टेड आर्यव्रत बैंक में, अब तो उन्होंने प्रोबेशन भी कंप्लीट कर लिया था, आई थिंक लास्ट ईयर प्रोबेशन कंप्लीट किया था, पुष्पेंद्र कुमार नाम से मेरे बड़े खास स्टूडेंट रह चुके हैं। उनसे आज मेरी बातचीत हुई और उन लोगों ने उन्होंने मेरे जो जो आपकी क्वेरीज थी वो क्लियर करने की कोशिश की है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर ओबीसी का ये जो एनसीएल वाला सर्टिफिकेट है ये स्टेट फॉर्मेट का चाहिए या सेंट्रल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सेंट्रल फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जिन लोगों का स्टेट फॉर्मेट में बन रखा है ना, उसको उसको लेकर वो सेंट्रल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। करना है क्या होगा, आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन है वहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लो। ठीक है, वो फॉर्मेट उन्होंने बोला था कि आप रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के पास लेकर जाओ, वहाँ पर लॉयर वगैरह से भरवाओ, एसडीएम या फिर जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे साइन करवाओ उसी फॉर्मेट पे जो नोटिफिकेशन में दे रखा है। ठीक है, और एक बार सेंट्रल फॉर्मेट में बन गया, आपका बन रहा है, तो फिर आप ओबीसी कैटेगरी में आ चुके हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक सवाल था कि सर हम अपने स्टेट में ओबीसी हैं, दूसरे स्टेट में हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भैया स्टेट लेवल का फॉर्मेट नहीं मांग रहे हैं, वो जो आपको दिख रहा है वो सेंट्रल लेवल फॉर्मेट है। और सेंट्रल लेवल फॉर्मेट में अगर आपका ओबीसी एनसीएल बन रहा है तो फिर आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये 2 क्वेरीज अपने ने क्लियर कर ली। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो ये कि सर डेट ऑफ एप्लीकेशन तक हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं, इतना कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले भी बनवा के दे सकते हैं। ये तीसरी क्वेरी थी, यही आपके सवाल थे। और इसके अलावा हाँ, इनकम एसेट के रिगार्डिंग बच्चे बात कर रहे थे, तो वो तो आप ओबीसी वाला वो सर्टिफिकेट बनाओगे उसमें क्लैरिटी मिल ही जाएगी अपने इनकम वगैरह, और ये सारी बात अपने ईडब्ल्यूएस वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें अपने अच्छे से कर लेंगे। बाकी ये 2-3 बातें थी जो आप लोगों के क्वेरी थी। आई होप मैंने ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड आपकी क्वेरीज क्लियर कर दिया और इसके लिए मदद की है। जैसे मैंने बताया, जो ऑलरेडी आरआरबी में वर्किंग एज अ पीओ आपकी तरह ही, आई थिंक आज से 3 साल पहले उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, 2 या 3 साल पहले। अब तो प्रोबेशन भी उनका कंप्लीट हो चुका है। और पुष्पेंद्र कुमार जो मैं आपको बता रहा हूँ आर्यव्रत बैंक में ही काम करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों से शायद मिले भी, आपके सीनियर ही बनेंगे। तो उन्होंने ये सारी बातें मेरे साथ शेयर की और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, जाने से पहले सभी लोगों के लिए रिमाइंडर है, अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रीजनिंग मुझसे पढ़ते हैं तो 12 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है संकल्प बैच के नाम से, और उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे साइट और ऐप को विजिट करके भी देख सकते हैं, वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ संकल्प बैच ही छाया हुआ है। और अगर आप डिस्काउंट कोड लगाना चाहें तो नीचे एक छोटा डिस्काउंट कोड भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो अप्लाई करके आप एक सर्टेन डिस्काउंट भी अचीव कर सकते हैं। बाकी स्टिल कोई आपके मन में सवाल रह जाए, क्वेरी रह जाए रिगार्डिंग कोर्सेज अदरवाइज़, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। चलिए जी, राधे राधे।